मिला टाइम्स में खुशामदीद। साल 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर ज़रूर बनने जा रहे हैं, लेकिन उनका जो ख्वाब था, उनका जो सपना था, वो चकनाचूर हो गया है। बीजेपी के मंसूबे में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फैसले शामिल थे, मुसलमानों को परेशान करने के लिए जो एजेंडा तय किया गया था, उन तमाम एजेंडा पर पानी फिर गया है। और अब जो सरकार बनने जा रही है, इस सरकार में पीएम मोदी के लिए सब करना नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और ये बात मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पिछले दिनों इसकी मिसालें मौजूद है। बीजेपी को इस मरतबा सिर्फ 240 सीटों पर महदूद होना पड़ा है और तारीख में पहली मरतबा मोदी के साथ ऐसा हुआ है। मोदी पीएम बनने से पहले गुजरात के सीएम थे, उसके बाद 2014 से 24 तक देश के पीएम रहे। लेकिन जब गुजरात में सीएम थे मोदी, तो तने तनहा सरकार चला रहे थे। गठबंधन की सरकार चलाने का उनके पास तजर्बा नहीं था, अपनी मर्जी से सारे फैसले लेते थे। जब पीएम बने तो 14 और 19 दोनों में उनको फुल मेजॉरिटी मिली। एक मरतबा 282 से 83 सीटों पर जीत मिली और दूसरी मरतबा 303 सीटों पर जीत मिल गई। और इस तरह बीजेपी की अकेली सरकार रही। एनडीए का जो अलायंस था बराए नाम था, अलायंसेस पार्टनर की, साथियों की कोई अहमियत नहीं थी। जो बीजेपी चाहती थी फैसला कर रही थी और इसलिए बीजेपी ने एंटी मुस्लिम बहुत सारे फैसले लिए, मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारे इकदाम बीजेपी ने किए। लेकिन अब 24 के बाद बीजेपी के लिए या मोदी साहब के लिए ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके साथ है नीतीश कुमार, उनके साथ है चंद्रबाबू नायडू। इन दोनों के बगैर अब एनडीए सरकार नहीं चल सकती है और इन दोनों की जो पॉलिसी है हिंदुत्व के मुताबिक नहीं रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जो सरकार चलाई थी 1999 से 2004 तक, उस वक्त भी बीजेपी आरएसएस कश्मीर के बारे में कुछ फैसला करना चाहती थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करना उन दिनों भी बीजेपी चाहती थी। उस वक्त भी बीजेपी राम मंदिर के मसले को आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन उनके साथ थे नीतीश कुमार, उनके साथ थे दूसरे नेता और इन लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। बीजेपी को हिंदुत्व की पॉलिसी पर नीतीश कुमार ने अमल करने नहीं दिया। और इस मरतबा भी जब एनडीए की सरकार अब बन रही है, मीडिया ने अब मोदी की सरकार बोलना बंद कर दिया है, बीजेपी सरकार बोलना बंद कर दिया है। अब कहा जा रहा है एनडीए की सरकार। पिछले सालों में जो मोदी साहब की तस्वीर आ रही थी तो उसमें अकेले वो दिख रहे थे या अमित शाह उनके साथ दिख रहे थे। अब मोदी के साथ दिख रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, अब मोदी के साथ दिख रहे हैं नीतीश कुमार, अब मोदी के साथ दिख रहे हैं एचडी कुमारस्वामी, अब मोदी के साथ दिख रहे हैं चिराग पासवान, अब मोदी के साथ दिख रहे हैं एकनाथ शिंदे। और इस तरह के उनके जो तमाम अलायंसेस हैं, पार्टनर्स हैं, उन सब को साथ लेना अब उनकी मजबूरी हो गई है। घबराहट है, परेशानी है और इसलिए बहुत जल्दी में बीजेपी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बुलाए बगैर ही ऐलान कर दिया कि नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा पीएम बनेंगे, वही प्राइम मिनिस्टर की सीट को संभालेंगे। लेकिन जो अहम बात है वो ये कि नीतीश कुमार की इमेज सेकुलर नेता की रही है। वो एनडीए का हिस्सा रहे हैं, वो बीजेपी के साथ ज़्यादातर रहे हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने सेकुलर मुद्दों पर सियासत की है। 1999 से 2004 तक जब वो बीजेपी के साथ थे मरकज़ की सियासत में, तो वो खुद रेलवे मिनिस्टर थे और उन्होंने उन दिनों अटल बिहारी वाजपेयी को हिंदुत्व के एजेंडा पर अमल करने नहीं दिया। चंद्रबाबू नायडू की इमेज भी मुसलमानों के हक में ज़्यादा अच्छी रही है, मुसलमानों के समर्थन में हमेशा वो बोलते रहे हैं। इन दिनों भी जब चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे आंध्र प्रदेश में, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी या एनडीए सत्ता में आएगी तो मुसलमानों को 4.5% रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके अलावा दूसरा, मुसलमानों से उनका वादा था कि उनकी सरकार बनने के बाद हर एक मुसलमान को हज यात्रा के लिए 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। हालांकि मुसलमानों ने इसको रिजेक्ट किया और कहा कि इस्लाम में सरकारी पैसे से हज करने की इजाज़त नहीं है। हज फ़र्ज़ है उस शख्स पर जिसके पास खुद काबिलियत हो, इतना पैसा हो कि वो अपनी जगह से मक्का मुकर्रमा जा सके, हज के तमाम अखराजात को बर्दाश्त कर सके, उसी पर हज फ़र्ज़ है, हर किसी पर हज फ़र्ज़ नहीं है। तो मुसलमानों ने इसको रिजेक्ट किया। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों के तय अपनी एक तरह से सहमति दिखाई, मुसलमानों के तय उन्होंने नरम रवैया रखा और कहा कि बीजेपी हिंदुत्व की सियासत पर अमल करती है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी ऐसा नहीं करती है। और इस वक्त बीजेपी की सरकार इन दोनों के बगैर नहीं चल सकती है। चंद्रबाबू नायडू को 16 सीटों पर आंध्र प्रदेश में कामयाबी मिली है, नीतीश कुमार को 12 सीटों पर कामयाबी मिली है। और ये दोनों जैसे अपना समर्थन छीनेंगे, बीजेपी बहुमत के आंकड़ा से कम रह जाएगी, सरकार नहीं बना पाएगी, कभी भी सरकार गिर सकती है। और इसी वजह से इन दोनों ने साफ मैसेज दे दिया है बीजेपी को कि ये दोनों उसी वक्त अलायंस का हिस्सा रहेंगे जब बीजेपी हिंदुत्व की सियासत नहीं करेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को नहीं छेड़ा जाएगा,
दूसरा, मुस्लिम मुखालिफ एजेंडा नहीं लाया जाएगा। जिस तरह पिछले दिनों 3 तलाक का बिल बीजेपी ने पास कर लिया और मुसलमानों के शरीयत में मुदाखलत की, इस्लाम के खिलाफ कानून पास किया, इसी तरह कश्मीर से आर्टिकल 370 के मुद्दे को हटा दिया। यह राम मंदिर का मामला जो एक कंट्रोवर्सी थी, अदालत में मामला चल रहा था, उसको बीजेपी ने स्टेट का मामला बना दिया, पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश की। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू ऐसा नहीं होने देंगे। इन दोनों ने शर्तें भी बहुत सख्त लगा दी है। खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने रेलवे मंत्रालय की मांग की है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की तरफ से खबर आ रही है कि उन्होंने वजारत ख़जाना की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने 2-3 अहम वजारात की, बल्कि सीधे सीधे 5 वजारात की मांग की है। और जो सबसे अहम शर्त रखी गई है चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, वो है स्पीकर की। पार्लियामेंट कैसे चलेगी, पार्लियामेंट का किरदार क्या होगा, पार्लियामेंट में किसको कितना मौका दिया जाएगा, ये किरदार स्पीकर का होता है। स्पीकर का बहुत बड़ा रोल होता है। और चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हमें स्पीकर का ओहदा दिया जाए, तभी हम अलायंस में बने रहेंगे। ये बहुत बड़ी मांग है चंद्रबाबू नायडू की। उमूमन जब भी कोalition की सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, तो इन सब के बावजूद जो पार्टी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में होती है, वही पार्टी स्पीकर का ओहदा अपने पास रखती है। ये मौका किसी और को नहीं दिया जाता है। चंद्रबाबू ने इसकी भी मांग कर दी है। फिलहाल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए की मीटिंग में शिरकत की है। इन दोनों ने एक मैसेज और इशारा दे दिया है कि वो साथ में है बीजेपी के और सरकार बीजेपी की बने। लेकिन कांग्रेस का या दूसरे नेताओं का जिस तरह बयान सामने आ रहा है, जिस तरह अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी बातचीत हो रही है चंद्रबाबू नायडू से, नीतीश कुमार से, जिस तरह तेजस्वी यादव की तस्वीरें वायरल हो रही है, खुद राहुल गांधी का जिस तरह का एक मैसेज आया है, तो इससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस भी बातचीत कर रही है नीतीश कुमार से, चंद्रबाबू नायडू से। अभी फौरी तौर पर, आर्जी तौर पर ज़रूर सरकार बन जाएगी बीजेपी की, मोदी साहब पीएम बन जाएंगे। लेकिन अगले दिनों में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक बहाना तलाशेंगे एनडीए से अलग होने का, अपने रास्ते जुदा करने का, कांग्रेस को ज्वाइन करने का। और 6 या 7 महीना बाद इम्कानात इसके बन रहे हैं कि इंडिया अलायंस की, गठबंधन की नई सरकार बन जाएगी। फिलहाल इसके इम्कानात नहीं है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार की इस वक्त तारीफ कर रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि इंडिया अलायंस की बुनियाद नीतीश कुमार ने ही रखी थी। नीतीश कुमार की वजह से अपोजिशन एक साथ हो पाया, इसलिए नीतीश कुमार को जेब नहीं देता कि वो उधर रहें। नीतीश कुमार भी उधर कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, मजबूरी में चले जाते हैं। जब उनको धमकाया जाता है, जैसा लोग कहते हैं, तो इधर आ सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू की एक पुरानी वीडियो भी लोग वायरल कर रहे हैं, जिसमें चंद्रबाबू नायडू से नरेंद्र मोदी हिसाब लेने की बात कर रहे हैं, उन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके खिलाफ उल्टी सीधी बातें की जा रही है। अमित शाह ने भी इस तरह उनके खिलाफ कहा था। और ये दोनों उधर से इधर आ सकते हैं आसानी से। एक खत भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर अब बीजेपी की सरकार टिकी है। और नरेंद्र मोदी जो ख्वाब देख रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो रिकॉर्ड था, उनकी जो तारीख थी, उसको हम तोड़ देंगे, इस तारीख को तोड़ने में पीएम मोदी अब तक नाकाम साबित हुए हैं। हिंदुस्तान की तारीख में पंडित जवाहरलाल नेहरू वाहिद ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लगातार 16 सालों तक हुकूमत की। लगातार वो 3-4 मरतबा चुनाव जीतते रहे और 16 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। पीएम मोदी चाह रहे थे कि वो पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दे, इसलिए 400 सीटें भी चाह रहे थे, कानून बदलना चाह रहे थे, बहुत सारा ऐसा वो एजेंडा नाफिज करना चाह रहे थे जो हिंदुत्व की पॉलिसी के मुताबिक हो। लेकिन तीसरी मरतबा पीएम तो बन गए हैं नरेंद्र मोदी साहब, लेकिन 63 सीट वो हार भी गए हैं। उनकी वजह से बीजेपी फुल बहुमत के आंकड़ों से बहुत पीछे रह गई है, जिसकी जिम्मेदारी भी मोदी को लेनी होगी। पंडित नेहरू के साथ ऐसा नहीं हुआ था। तो जो एक मंसूबा था कि महात्मा गांधी के बाद सीधे नरेंद्र मोदी का नाम आएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नाम तारीख से मिट जाएगा, रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा, उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी है। और जो सबसे बड़ी मुश्किल होगी नरेंद्र मोदी के लिए, वो ये कब को गठबंधन की सरकार चलानी पड़ेगी। ज़रा सी बात पर इख्तलाफात होंगे, हर फैसला सरकार अपनी मर्जी से नहीं ले पाएगी। बहुत सारी अहम मंत्रालय इन लोगों के पास होगी। चिराग पासवान की भी जो सियासत है वो एंटी मुस्लिम की नहीं रही है। रामविलास पासवान के मुसलमानों से तो बहुत अच्छे रिश्ते थे, तो इस वक्त चिराग पासवान भी इस अलायंस का हिस्सा है। 5 सीटें बिहार में उनके पास है, तो उनका भी एक असर व रसूख रहेगा। दूसरे उनके अलायंसेस पार्टनर भी है। कल दोनों की यानी इंडिया अलायंस की भी मीटिंग हुई थी और एनडीए की भी मीटिंग हुई थी। एनडीए की मीटिंग में 16 पार्टियों के 21 नेताओं ने शिरकत की थी। हालांकि एनडीए का जो अलायंस है वो कुल 42 पार्टियों का है। इंडिया अलायंस की भी मीटिंग हुई थी। इंडिया अलायंस में भी 26 पार्टियां शामिल है और उसमें इंडिया अलायंस के 33 नेताओं ने शिरकत की थी। इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ नेता ये चाह रहे थे कि हम सरकार बनाए, कुछ नेता ये कह रहे थे कि हम अपोजिशन में बैठे।
इत्तेफाक इसी पर हुआ कि फ़िलहाल अपोजिशन में बैठना है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि हम सही समय आने पर सही फैसला करेंगे, मौका का इंतज़ार कर रहे हैं, और इसी ने एक नया मैसेज दे दिया। उधर बंगाल से अभिषेक बनर्जी ने यह कह दिया कि कुछ नेता हमारे संपर्क में हैं जो बीजेपी के हैं। उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि एकनाथ शिंदे ग्रुप के जो एमपीज़ जीते हैं वो भी हमारे संपर्क में हैं, ताल्लुक़ में हैं, और इन खबरों ने और बीजेपी की नींद उड़ा दी है। इसलिए इस मर्तबा अगर सरकार बन भी जाती है एनडीए की, बीजेपी की, और बन रही है, चांसेस पूरे हैं। नरेंद्र मोदी की हल्फ बर्दारी की तारीख़ मुतय्यन हो गई थी, लेकिन उस तारीख़ को कुछ आगे बढ़ाया गया है, कुछ बाहर के नेताओं को भी बुलाया जा रहा है। लेकिन अब ये सरकार पहले जैसी नहीं रहेगी, मनमानी के साथ फैसले नहीं कर पाएगी बीजेपी सरकार, और न ही जिसके खिलाफ चाहेगी ये सरकार ईडी को लगाएगी, एनआई को लगाएगी, एजेंसी को लगाएगी, बल्कि सोच समझकर कदम उठाना होगा। और नीतीश कुमार का, चंद्रबाबू नायडू का रोल सबसे अहम होगा, क्योंकि इनकी इमेज सेकुलर नेता की रही है। पहले भी इन्होंने बीजेपी को एनडीए की सरकार में हिंदुत्व के एजेंडा पर अमल करने नहीं दिया, और उम्मीद यही है कि इस मर्तबा भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और इनके दूसरे अलायंसेस पार्टनर नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व की सियासत नहीं करने देंगे। सेकुलर धारे के मुताबिक ही इनको देश चलाना होगा, और मोदी का जो अपना गुरूर था, जो तकब्बुर था, उसको इन लोगों ने तो चकनाचूर कर ही दिया है, क्योंकि बीजेपी अब 240 पर ही सिमट गई है। बीजेपी में कुछ इख्तलाफ होगा, कुछ विवाद होगा, इसकी भी चर्चा हो रही है। नितिन गडकरी का बार बार सामने आ रहा है। अगले दिनों में इस हवाले से भी कुछ अपडेट सामने आ सकती है। आपको क्या लगता है, ये सरकार कैसे फंक्शन करेगी, ये सरकार क्या रोल अदा करेगी, क्या कुछ हो सकता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और मिल्लत टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट की तफसील मौजूद है, लिंक मौजूद है, आप हमारी मदद कर सकते हैं।